आप दुनिया में किसी लड़के से मोहब्बत करती हो, उसके छोटी बातों में आकर, उसके बहकावे और फुसलावे में आकर अपने माँ बाप के रिश्ते को कमज़ोर करके छोड़कर आप किसी समाज के किसी गैर मुस्लिम या किसी मुस्लिम गैर महरम लड़के के हाथ में अपने एतक़ाद को खो बैठते हो, अपनी इज्जत को बर्बाद कर देती हो। मेरी समाज के बहू बेटियों, आपके लिए जायज़ नहीं। आपकी इज्जत, आपकी आबरू अल्लाह को बहुत प्यारी है। आपके माँ बाप आप पर गर्व करते हैं। आपके माँ बाप की इज्जत आपके साथ जुड़ी हुई है। औलाद है तो रहमत बनकर रहिए, ज़हमत बनने की कोशिश मत करो। अपने माँ बाप के फैसले पर कदम बढ़ाने की कोशिश करो। अपने माँ बाप के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। अपने पेरेंट्स से पूछकर, अपने जिम्मेदार घर के जिम्मेदार अफराद से पूछकर कोई कदम बढ़ाने की कोशिश करो। कौन थी आसिया? आसिया वो थी जो एक काफिर, एक जालिम बादशाह के सामने जब मोहब्बत अल्लाह से हो जाती है तो उसके जिस्म में तेल डालकर, उनके खाल को खींचकर, उनको जनाब पूरे बदन पर नमक डालकर उनको तड़पाने की कोशिश की गई। उनके सर को नीचे रखकर ऊपर से पत्थर का चट्टान रखकर कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन तब भी जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत से मोहब्बत हो जाती है, जब यकीन इस बात पर हो जाता है कि वी विल डाई एंड डेथ वी विल स्टैंड इन द डे ऑफ जजमेंट, हमें कल क़यामत में अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, तो यकीनन वो समाज की बहू बेटियां फिर आगे कदम गलत नहीं बढ़ाएंगी। आपको आसिया के तरह बनो। मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला से जब देखा कि अब मेरा सर कुचलने वाला है, तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। 28वें पारे की सूरह तहरीम की या सूरह तलाक, सूरह तहरीम की आयत पढ़िए। जब वो पत्थर आने वाला था सर पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रूह को कब्ज़ कर लिया और ऊपर से नीचे से पत्थर देकर उनके सर को कुचल दिया जाता। कौन? अम्मा बीबी आसिया। आसिया फिरौन की बीवी, एक जालिम, एक काफिर, एक मुशरिक की बीवी। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत होती है तो हर जुल्म को बर्दाश्त करना उनके लिए आसान हो जाता है। और जो अल्लाह के लिए मेहनत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर, उसकी कभी भी कोई मेहनत को, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। मेरी समाज के बहू बेटियों, और मैं उन बहू बेटियों से भी कहना चाहूँगा कि जो बुल्लू भाई ऐप के ज़रिए से जिनकी इज्जत और जिनकी डील ऑफ द डे का साइन बोर्ड लगा दिया गया, आप एंकरिंग करती हैं, बहुत अच्छी बात। आप जर्नलिस्ट हैं, आप न्यूज़ छापती है, आप हक के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन आप भी कम से कम पर्दे, शरीयत का मान मर्यादा रखते हुए कीजिए। आप हैं, अच्छा काम करती है समाज में। आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। आप टीचर हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन कम से कम अपने बालों को ढक कर रखिए। ऐसा नहीं कि इतना मॉडर्न में मत आइए कि आपके बाल खुले हुए, होठों में लिपस्टिक लगाकर एंकरिंग करते हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप को जायज मानते हैं, आप नाजायज संबंध को। याद रखिए, अगर आपने अल्लाह की शरीयत को चैलेंज किया तो गोया कि ये अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से एक अजाब, एक थ्रेटिंग समझी जाएगी, एक थ्रेट समझा जाएगा आपके लिए कि सुधर जाओ, शरीयत की मुखालफत न करो, कुरान और सुन्नत के खिलाफ मत जाओ, कुरान और हदीस के खिलाफ मत जाओ। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ज़माने जाहिलियत में जैसे औरतें अपनी खूबसूरती को जाहिर किया करती थी, आज तुम वैसा मत करो, घर में रहो। अगर आपको टीवी के स्टूडियो में रहना है, अगर आपको सड़कों पर जाकर जर्नलिज्म करना है, आपको न्यूज़ छापने, बहुत अच्छी बात। औरतें आए मैदान में, मना नहीं है, आई औरतें मैदान में, कौन नहीं आई?
जंगे बद्र के मैदान में उम्मे अम्मारा थी। बद्र के मैदान, उहद के मैदान में उम्मे अम्मारा 80 साल की बूढ़ी मां थी। उनसे सबक हासिल कीजिए ना मेरी मां। सहाफत की फील्ड में काम करने वाली मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी समाज की बहू बेटियों, देखो उहद के मैदान में बैटल फील्ड में थी, वो कुरुक्षेत्र में थी। देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरफ एक औरत, एक डंडा, एक काफिर, एक मुशरिक मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए एक काफिर आ रहा। पानी पिलाती थी, पानी पिलाने का काम उनके सपुर था। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के देखकर फौरन उन्होंने देखा कि अगर मैंने नहीं रोका इसको तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को नुकसान पहुंचा सकता। सहाफत की दुनिया में कदम रखने वाली बेटियों, एक नजर उम्मे अम्मारा की जिंदगी पर देखो। जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी, इनके जान को खतरा है, तो फौरन पानी पिलाने का काम छोड़कर तीमारदारी जख्मी सहाबा कराम के मरहम पट्टी का काम छोड़कर पलटती है। तेजी के साथ उस काफिर के हाथ से दुश्मने वो उस गद्दार के हाथ से तलवार लेकर उसी का सर कलम करती है। औरत थी, वो भी बैटल फील्ड में थी। आप कहेंगे कि जनाब वो जमाना नहीं रहा। जमाना कुछ भी हो, जमाना आपसे है, आप जमाने से नहीं है। आप जमाने को बदलो। आप मुशर्रा रहकर सहाफत कर सकती है, आप न्यूज छाप सकती है, आप अपने वीडियोस बनाकर मुशर्रा अंदाज में आप अपने ओपिनियन को रख सकती है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकती है। आप, इस्लाम मना नहीं करता आपको, लेकिन अगर आप बाल खोल कर आएंगे, शरीयत का सीना चाक करके आएंगे, तो फिर आपकी इज्जत व आबरू की गारंटी अल्लाह तबारक व तआला के पास बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आपका बाल खुलता है, आपकी खूबसूरती जब लोगों के सामने जाहिर होती है, तो फिर अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है, तमाम इंसानों की लानत होती है। तो उम्मे अम्मारा की जिंदगी को देखो, उन्होंने तलवार से अल्लाह के नबी के उस दुश्मन के, उस काफिर, उस मुशरिक को वासिले जहन्नम किया। जब कुफ्फार ने देखा कि उसको मारा जाता है, तो उस उम्मे अम्मारा के पीछे तीरों की बारिश होती, नेज़े और भाले मारे जाते, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, अल्लाह के नबी के पास उठाकर लाई जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहती है, अल्लाह के नबी पूछते हैं कि उम्मे अम्मारा बताओ और कोई आरजू है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी दो ख्वाहिश थी, एक तो ये कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाऊं, एक ये कि आपके सामने आपको देखते हुए मेरी मौत हो, मेरी शहादत। वो दोनों ख्वाहिश पूरी हो रही, क्या नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है किसी भी जमाने में। अल्लाह ने शरीयत दी आपको कि आपको अपनी जवानी कैसे गुजारनी, आपको दुनिया में कैसे काम करना। ये निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी समाज की बहू बेटियों को उम्मे अम्मारा के ज़रिए से, फातिमा के ज़रिए से, खदीजतुल कुबरा के ज़रिए से, आसिया के ज़रिए से, हज़रत मरियम के ज़रिए से, इन औरतों के ज़रिए से जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। आज की कैटरीना कैफ रोल मॉडल नहीं है आपकी, दीपिका पादुकोण रोल मॉडल नहीं है आपकी, ये रोल मॉडल नहीं है। आज कैटरीना जी ये इस्तेमाल कर रही, ये लिप बाम, तो हम यही इस्तेमाल करेंगे। आपने कभी जानने की कोशिश की कि अम्मा आयशा तहज्जुद की नमाज कितनी पाबंदी से पढ़ती थी? आपको कभी जानने की ख्वाहिश हुई कि अम्मा आयशा कितनी हदीसों के हाफिजा थी, कितनी हदीसें याद थी? इसके बारे में आपको शौक नहीं होती मेरी माँ, बल्कि शौक होती है तो किसके बारे में कि जनाब फिल्म एक्ट्रेस के बारे में। ये एक्ट्रेस जो आपके लिए रोल मॉडल नहीं, जिनकी जिंदगी को अपनाएंगे तो डेफिनेटली यू विल इंटर द नर, जहन्नम जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है आज इस वक्त में, चूंकि हम ही लोग गलती करते हैं मेरे भाइयों,
हम ही लोग इतनी बड़ी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से उन ऐप बनाने वालों को मौका मिल जाता है। हमारी जिन बच्चियों का नाम, जिन समाज की बेटियों का नाम लिया गया, ये तो चूंकि धार्मिक प्रोग्राम, हमारा धर्म क्या कहता है उस नज़रिए से हमने बात रखी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, उन बुल्लू भाई ऐप बनाने वाले और उनके ऊपर खामोश रहने वाले ये बड़े बड़े नेता जो बोलती हैं कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, आज कहाँ है? सिर्फ ट्रक पर लिखने से काम नहीं चलेगा। लिख दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीवार पर लिख दिया बेटी को रियल में बचाइए, रियल में पढ़ाइए। उत्तर प्रदेश में तो नाम मुसलमानों का ले लेते, आजम खान का नाम ले लेते, जेल में मुख्तार अंसारी का नाम ले लेते, जेल में इमरान मसूद का नाम ले लेते। क्यों? मुसलमान है, आपको कुर्सी जीतनी। हर स्टेट में लॉकडाउन लगाओ, समझ में नहीं आता। जब जब इलेक्शन आता है तो लॉकडाउन तभी क्यों लगता, तभी कोरोना क्यों बढ़ जाता, यह बात समझ में नहीं आती। अब उत्तर प्रदेश में, पंजाब में कई जगहों में इलेक्शन है तो लॉकडाउन लगा दो, कोरोना बढ़ गया जी। अभी कल हम हैदराबाद में थे, पटना की फ्लाइट लेके पहुंचे आज, तो जैसे उतरेंगे आप एयरपोर्ट पे तो सबसे पहले पूछेगा कि भैया आपका वैक्सीनेटेड हो गया, वैक्सीन लिया आपने? जी नहीं लिया। चलो जी चेकअप कराओ। लीजिए बताइए, 100 करोड़ लोगों का वैक्सीन लग गया, तब भी करें कि कोरोना अब बढ़ रहा है, तो वो वैक्सीन लगाने से क्या फायदा जी? जब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया, वैक्सीन लगाने का मतलब कोरोना की दवाई, टीका है वो, जो आपको कोरोना से बचने के लिए एक आपको एनर्जी देती है एक तरह से। वो जब 100 करोड़ लोगों के लग गए, बचे कितने? 35 करोड़। 100 करोड़ का मतलब ज्यादा अक्सरियत में 3/4 का वैक्सीन हो गया। हमारा 2 डोज हो गया, हमने खुद लिया, 2 ले लिया, मुसाफिर ले लेते जी। चलिए, बहुत सारे लोग एग्री नहीं हैं कि नहीं जना, कुछ दिनों के बाद पता नहीं मर जाएंगे, क्या होंगे। मेरे कैफ हमने लिया, डॉक्टर्स के मशवरे से लिया, हमने तो 2 डोज लिया, कोरोना का खुराक टीका लिया, वैक्सीन हमने लिया। तो उसमें थोड़ा सा बुखार और फीवर होता है, तो डॉक्टरों के मशवरे से हमने लिया। हमको अगर हो जाए तो हमारा 2 डोज लेने का फ़ायदा क्या? क्या फ़ायदा जनाब? और इत्तेफाक से उसी वक्त कोरोना बढ़ जाता है जब कहीं पर इलेक्शन होता है। अंदर अंदर कुछ आंख मिचोली खेलने का इरादा होगा, और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े होम मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं, बेटियों की रक्षा करने के बजाय वहाँ जाकर लग रहे हैं, देखो लोगों हमने राम लल्ला बना दिया, अब देखो हम मथुरा जाएंगे, वहाँ की जामा मस्जिद को उखाड़ेंगे। जामे मस्जिद को उखाड़ने का अथॉरिटी आपको नहीं है। जामे मस्जिद अब्दुल नबी खान, ही वॉज परचेज्ड फ्रॉम द बुचास। मैं कई बार कह चुका हूं, उन्होंने जमीन खरीद कर वहां की जामे मस्जिद बनाई है मथुरा की। तारीख पढ़ लीजिएगा पहले, तब जाकर वहां पर हाथ डालने की कोशिश कीजिएगा। मुसलमानों का नाम लेकर हिंदुओं के एक तरफ करने की कोशिश करते हो, शर्म नहीं आती आपको? एक हमारे बैरिस्टर साहब जाकर मुसलमानों की बात करते तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। आपने आजम खान का नाम लिया, आपने नाम लिया मुख्तार अंसारी का, आपने नाम ले लिया अतीक का, आपने नाम ले लिया जनाब इमरान मसूद का। इन लोगों के तो नाम लिया आपने, क्यों? ताकि हिंदू भाई एक तरफ हो जाए। इन लोगों का नाम लिया, इनसे बड़ा क्रिमिनल कौन? विकास दुबे। 8 पुलिस वालों को, एक डीएसपी रैंक के पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाला कानपुर का, उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने? नाबालिग बच्ची का रेप करके उसके बाप को हत्या करने वाला कौन? जनाब वहां का एक बहुत बड़ा विधायक उन्नाव का, उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने? लखीमपुर के अंदर
गरीबों को गाड़ी चलाकर मारने वाला होम मिनिस्टर के बेटे का नाम क्यों नहीं लिया? हिंदू मुसलमान करो, कौन नाम ले रहे? एक बड़ी पार्टी का एक बड़ा सदर अध्यक्ष जी, शर्म आनी चाहिए आपको। हिंदू मुसलमान दलित और आदिवासी करते हुए राजनीति है। आप अपने अच्छे चीजों को गिनाइए और कहिए कि हमने ये किया, हम ये करेंगे। नहीं, देखो निजाम आ जाएगा। निजाम का मतलब शरीयत आ जाएगी। निजाम मतलब नून से जनाब ये नाम लिया गया, नून से फलां, जेड से आजम खान, आई से इमरान मसूद और जनाब इसी तरीके से नून से नसीम सिद्दीकी, इस तरह का नाम लिया गया। कौन? गृह मंत्री जी। शर्म आनी चाहिए, बच्चों की तरह सोच रखते हैं आप एक तबके के होम मिनिस्टर नहीं है, भारत के मुसलमानों के भी होम मिनिस्टर है, भारत के दलितों के भी होम मिनिस्टर है, आप सबके होम मिनिस्टर है। अगर राम लल्ला बन रहा है वहां पर तो आप भी जानते हैं कि आपकी दादागिरी है वहां पर। कोर्ट के जरिए से, कानूनी एतबार से जो फैसला हुआ दुनिया ने देखा और आपको कार्रवाई करना चाहिए बुल्लूभाई ऐप पर, इससे पहले सुल्ली डील पर, इन पर आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की। बेटियों की तस्वीर दी गई, 1 जनवरी को फोटो आ जाता है औरतों के मोबाइल पर कि डील ऑफ द डे उसकी तस्वीर होती है। शर्म की बात है। एफआईआर तकरीबन 6-7 महीना पहले दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी ये 5-6 रोज के अंदर मुंबई पुलिस ने वो कामयाबी हासिल की कि नाम किसी और का था। 21 साल का बच्चा उस ऐप को चला रहा है। इस जहन को आईटी सेल में इस्तेमाल होना चाहिए ना, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं इस्तेमाल हुआ, धर्म के नाम पर उग्र फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बड़े ताज्जुब की, बड़े शर्म की बात। आओ इस्लाम के प्लेटफॉर्म में किसी की इज्जत, किसी की आबरू नीलाम करने की परमिशन नहीं है। प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पूरी ताकत थी मेरे मुसलमानों, काबतुल्लाह फतह करने के लिए चले थे। सहाबाए किराम ने कहा कि मेरे ए अल्लाह के नबी, आज तो इजाजत दीजिए ना, आज हम मक्कतुल मुकर्रमा में ये जितनी भी औरतें हैं कुफ्फार और मुशरिकीन के, आज हम इनको अपना बांदी बनाएंगे और जो मर्द हैं, नौजवान हैं, उनके सर को काट देंगे। प्रोफेट मोहम्मद ने क्या कहा कि नहीं, नॉट अलाउड टू डू, नहीं कर सकते, मैं आखिरी नबी हूं, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं। जाओ दुनिया के अंदर तुम जा रहे हो काबतुल्लाह को फतह करने, मैं भी साथ में रहूंगा, लेकिन जाओ किसी की इज्जत, वहां की बेटियों से ये कहना कि काबा के मक्का, शहर मक्का के बेटियों घबराना मत, तुमको आज यतीम नहीं बनाया जाएगा। काबतुल्लाह के उस मक्कतुल मुकर्रमा, उस शहर मक्का की औरतों से कहना कि आज तुमको बेवा नहीं बनाया जाएगा। शहर मक्का की बहन से कहना कि आज तुम्हारे आंचल को कोई उठाकर फेंकने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखने के लिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया है। जाओ सारे बच्चों से कह दो कि बच्चों, शहर मक्का के बच्चों, तुम्हें यतीम मिस्कीन नहीं बनाया जाएगा। क्यों? यू आर मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, तुम आदम की औलाद हो, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। अबू सुफियान जो ईमान नहीं लाए थे, आप अलैहिस्सलाम ने यहां तक कह दिया कि अबू सुफियान के घर में जो भी पनाह ले मैं उसको भी अमन दे दूंगा, मैं किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करूंगा। मानवता इसको बोलते हैं, सम्मान इसको बोलते हैं। सन 2021 में सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पर कानून तो बनाया, डेवलप नहीं हुआ कि जनाब सोशल मीडिया आएगा तो अच्छा होगा, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल होता है तो आप उन गलत इस्तेमाल करने वालों के हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं लगाते? ये सवाल करता है भारत के सारे लोग जिनकी प्राइवेसी खतरे में है। अब से पहले जनाब पेगासस के जरिए जासूसी की गई, 121 लोगों को अंदर किया गया और अभी कुछ दिनों के अंदर में इन
बुल्लू भाई एप, ये सुल्लू एप, सुल्ली एप, क्या क्या है, नाम भी याद नहीं, नाम भी ढंग से नहीं लिया जाता। इनके ज़रिए से क्या जा रहा, छोड़ देते, जाओ जनाब करो, जाओ जनाब करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवता के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, अगेंस्ट द क्राइम। मानवता एंड ह्यूमन बींग्स ऑन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर इंसानियत के खिलाफ। इंसानियत सीखना है तो इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर आओ, इंसानियत तुमको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएं। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे रास्ते में, सफ़र में अगर कोई पड़ोस में तुम्हारा साथ चलता है तो उसको अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से तकलीफ मत पहुँचाओ। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अ पर्सन विल नॉट एंटर द पैराडाइज हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूअल्टीज। हुज नेबर, जिसके पड़ोसी उसकी ज़बान से, उसके हाथ से तकलीफ में अगर है तो वो इंसान मुसलमान है भले ही, लेकिन जन्नत नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पड़ोसी उसके जुल्म से परेशान रहते हैं। पड़ोसी कोई भी। आज जनाब यहाँ तो बुल्लू भाई ऐप के जरिए से परेशान किया जा रहा। कहाँ जाओगे बेटो विशाल झा, खैर मनाओ तुम। दुनिया में तो तुम रुसवा हुए ही, लेकिन तुमको ऊपर परमात्मा भी नहीं छोड़ेगा। वो आएंगे, ये वो पापिष्ठास्ते परप शांति यमराज आता, इतना बड़ा रॉट लेके आता यमराज। हिंदू भाइयों में मलकुल मौत नहीं होता, हिंदू भाइयों में होता है यमराज। कि यमराज से कहकर हमारी जान की बख्शी करा दो। यमरूज, यमराज देवता, यमदूत तो फरिश्ते को होते बोलते हैं वो लोग, यमराज यानी उनके आत्मा को ले जाने वाला यमराज। वो बुरी आत्मा को ऐसे नहीं ले जाता, पूरे फाड़ता है, पहले फाड़ने के बाद तब आत्मा को खींचता, उसके बाद लेकर जाता। और कुरान में यही तफसीर है, वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा। कुरान करीम के अंदर ये तफसीर है कि भाई जो बुरी रूह होती है तो उसको बहुत परेशानी और दिक्कत होती है जिस वक्त तो उसकी मौत होती है। जो अच्छे लोग होते हैं बहुत आसानी के साथ वो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता। इसीलिए उनको ये समझना चाहिए कि दुनिया में तुम नहीं रहोगे, मरोगे। अविक्तम विक्ति मा पन्यम मन्यन्ति माम अबुद्धमा परम भाव मजानंतो ममा वियमानुत्तमम। मौत तो आएगी, इसीलिए मौत को सामने रखकर खुसूसन हम मुसलमानों को आखिरत की, मरने के बाद की ज़िंदगी जो हम लोगों के लिए है मेरे भाइयों, उसकी तैयारी करनी चाहिए। 11:30 भी बज चुके हैं और पूरा पिंडाल भी तकरीबन सोने का फ़ैसला कर चुका है। और आप लोग भी सोच रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला इतने दूर से आए